सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल RMT स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछली क्लास हम पढ़ चुके हैं चंबल नदी के बारे में और आज पढ़ेंगे हम बनास नदी के बारे में। बनास नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी में जाके मिलती है। तो क्लास को एंड तक देखें और समझें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक बार इस क्लास को पूरी देख लिया तो सारे क्वेश्चन एक साथ याद हो जाएंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मैथ को अच्छे से देख लेते हैं तो ये इस एक तस्वीर आपके दिमाग में छप जाएगी, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा सब आपको नॉलेज में रहेगा। जो मैप आप देख रहे हैं राजस्थान का मैप है। इसमें 33 जिलों को अंकित किया गया है। अब इसमें देखते हैं कि बनास नदी कहाँ से निकलती है। ये जो देख रहे हैं राजसमंद, हम उसको बना के दिखाएंगे पूरे नक्शे पे। और हम जो नक्शा बनाएंगे वो इतना ही बनाएंगे, यहाँ से लेके और इतना, क्योंकि वो नदी यहाँ से निकलती है, राजसमंद से निकलती है और इस तरह से बहती हुई यहाँ जाके मिल जाती है, तो चंबल नदी में मिल जाती है। तो हम नक्शा कितना लेंगे, ये इतना नक्शा लेंगे, इसको जूम करके बनाएंगे दूसरे नक्शे पे। ठीक है, देख चलिए चलते हैं नक्शे पे। जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको हमने बना लिया है और अब अंकित करेंगे बनास नदी कहाँ से निकली और कहाँ तक, कौन सी नदी में जाके शामिल हुई। बनास नदी कहाँ से निकली उसको हम अंकित कर लेते हैं एक बार। ये जो बनास नदी है ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से चल के चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद से चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से ये चलती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से आगे चली अजमेर में पहुंच गई, अजमेर से चली और ये आ गई टोंक में, टोंक में बहती हुई सवाई माधोपुर में। और यहाँ आके ये स्थान कौन सा है वो देखते हैं हम। ये जो स्थान है ये बनाएंगे हम चंबल नदी। देखो ये चंबल नदी है, इधर से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, कोटा में बहती हुई, कोटा की सीमा बनाती हुई, कोटा में प्रवेश करके ये चलती है सीधी और यहाँ से ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई ये निकल जाती है। और ये है यमुना नदी, ये चंबल है। और ये बनास नदी है जो यहाँ आके मिलती है चंबल नदी में। कौन से स्थान पे, ये स्थान है रामेश्वरम। रामेश्वरम स्थान पे आके त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिकोण का निशान बनाते हैं, त्रिवेणी संगम बनाती है। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये बन गई बनास नदी। अब यहाँ से कौन कौन सी सहायक नदी है इसकी वो देखते हैं। ये चंबल नदी है, ये बनास नदी है। कहाँ से निकली, ये निकलती है खमनौर से, राजसमंद के खमनौर से। खमनौर, हम इसके कौन कौन से जिलों में बह रही है वो अंकित कर लेते हैं एक बार, ग्रीन पेन से कर लेते हैं जिले। ये राजसमंद है, राजसमंद। इसके बाद ये चलती है चित्तौड़ में, ये चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद ये आगे जाती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के बाद आगे जाती है ये अजमेर में। नेक्स्ट जो जिला है अजमेर, यह लिख देते हैं अजमेर। और भी जो नदियां हैं इसके बाद आगे जाती है ये टोंक में, टोंक ये लिख देते हैं टोंक। फिर आगे सवाई माधोपुर, कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन बन गया बनास नदी है जो कितने जिलों में बहती है, तो राजसमंद में, चित्तौड़ में। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है क्रम से बताइए जिले, तो क्रम से बनते हैं और 6 जिले बनते हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है। एक नदी है जो बनास में जाके मिलती है, उदयपुर में निकलती है एक नदी, आयड नदी। देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है उदयपुर, और ये नदी आगे चल के उदयपुर में बहती हुई, चित्तौड़ में बहती हुई आगे भीलवाड़ा में जाके ये बनाती है एक त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियों का, ये बनास तो है ही, इसके बाद ये आयड नदी और एक जो मैनाल नदी है, चित्तौड़गढ़ से निकलती है मैनाल नदी। इन 3 नदियों का संगम है वो हम बना लेते हैं
एक नदी है जो बनास में जाके मिलती है, उदयपुर में निकलती है एक नदी, आयड नदी। देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है उदयपुर, उदयपुर, और ये नदी आगे चल के उदयपुर में बहती हुई, चित्तौड़ में बहती हुई, आगे भीलवाड़ा में जाके ये बनाती है एक त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियों का? ये बनास तो है ही, इसके बाद ये आयड नदी, आयड नदी, और एक जो मैनाल नदी है, चित्तौड़गढ़ से निकलती है मैनाल नदी। इन 3 नदियों का संगम है, वो हम बना लेते हैं। तो ये जो नदी दिख रही है आपको, यह है आयड, इसको नाम लिखते हैं आयड नदी, आयड नदी। और इसी नदी पे आगे चल के ये है झील, कौन सी? उदय सागर, उदय सागर झील। और झील के आगे इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम है इसका आगे? बेडस। इस नदी का आगे चल के बेडस नाम हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऐड नदी को और किस नाम से जाना जाता है? बेडस नाम से। ऐड नदी उदय सागर झील के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो बेडस नदी। कौन से जिलों में बहती है? तो ये नदी है जो उदयपुर में निकलती है और चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़, कहाँ पे? ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे? मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कौन सी जगह पे? बिंगोद, बिंगोद मांडलगढ़, मांडलगढ़ में त्रिवेणी संगम है भीलवाड़ा में। और ये जो नदी है, एक नदी है बेंगू, ये बेंगू से निकलती है। नदी कौन सी है? मैनाल नदी। आप इसको बड़े नक्शे में अंकित कर लीजिए, खुले खुले, अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो मैंने निशान लगाए ये क्या है? ये मैनाल नदी के ऊपर जलप्रपात है, लिख देता हूँ, ये लो लिख देता हूँ, जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? मैनाल जलप्रपात। मैनाल जलप्रपात है। कहाँ से निकलती है नदी? चित्तौड़गढ़ में बेंगू से निकलती है, बेंगू से निकली और मांडलगढ़ में बनास नदी में आके मिल जाती है। तो ये त्रिवेणी संगम कितनी नदियों का हुआ? बनास नदी, आयड या बेडस नदी और मैनाल नदी। 3 नदियों का संगम स्थल है बिंगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ठीक है। इसी बेडस नदी में एक नदी आती है, कहाँ से? ये नदी निकलती है गंभीरी नदी, गंभीरी, गंभीरी नदी है जो चित्तौड़ में आके बेडस नदी में मिल जाती है। ये निकली कहाँ से? ये एमपी से निकलती है, जावद की पहाड़ी से, जावद की पहाड़ी। इस नदी को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पिछली क्लास में पढ़ चुकी है चंबल नदी के बारे में। ये एमपी में है, जावद की पहाड़ी एमपी में। उदय सागर झील होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदी कोठारी नदी। तो ये राजसमंद में निकलती है, जैसे यहाँ से निकली राजसमंद में और राजसमंद में बहती हुई बनास में मिल जाती है। अब बनास में कौन सी जगह? पहले तो ये निकली कहाँ से? राजसमंद में दिवेर से, दिवेर से निकलती है। नाम लिख देते हैं इसके ऊपर, कोठारी, कोठारी नदी, कोठारी नदी है। और ये मिली कहाँ जाके? बनास नदी में, नंदराय में, नंदराय में जाके मिल जाती है। अब ये जो कोठारी नदी है, कोठारी नदी पे एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? और ये बांध भी है जो भीलवाड़ा में है। इधर एक बांध बना लेते हैं, ये बांध बन गया। कौन सा बांध है ये? मेजा बांध, मेजा, मेजा बांध है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नदी, खारी नदी। खारी नदी कहाँ से निकली? ये भी राजसमंद से निकलती है, जैसे कि हम यहाँ से अंकित कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, 1 मिनट। ये यहाँ से निकली राजसमंद से और भीलवाड़ा में बहती हुई ये चलती है अजमेर में, अजमेर में जाती है। और अजमेर में जाने के बाद टोंक में आती है और टोंक में आके देवली, देवली में आके बनास नदी में मिल जाती है। अब ये खारी नदी, खारी लिख देते हैं, खारी नदी। खारी नदी चली कहाँ से निकली? ये निकली देवगढ़ से, देवगढ़। कहाँ पे? देवगढ़, गुजराल में, गुजराल, देवगढ़ गुजराल से राजसमंद से निकली और कितने जिलों में बह के?
टोंक में बनास नदी में आके मिल जाती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक 4 जिलों में बहती है खारी नदी। और इसी के ऊपर एक शहर बसा हुआ है इस नदी पर, आसीन। यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है, भीलवाड़ा में एक शहर बसा हुआ है आसीन। आसीन। और इसी नदी पे एक बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, खारी बांध। कौन सा बांध है? खारी बांध। खारी बांध। और इसी नदी पे अजमेर में, जब ये नदी आगे चलती है अजमेर में, तो अजमेर में एक बांध बना हुआ है, जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है अजमेर में, जिसको बोलते हैं नारायण सागर परियोजना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, नारायण सागर परियोजना कौन सी नदी पे है? खारी नदी पे। कौन से जिले में है? तो अजमेर में। कौन सी परियोजना? नारायण सागर परियोजना। नारायण सागर परियोजना। परियोजना। 2 नदी हो गई संगम पे, ये संगम बना लेते हैं। एक नदी और है जो इसमें आके मिलती है, 2 संगम पड़ चुके हैं। एक नदी और है जो इसमें आके मिलती है, वो नदी है इसी अजमेर से निकलती है, अजमेर ज़िले से निकलती है। यहाँ से निकाल देते हैं। अजमेर ज़िले में बहती हुई और फिर टोंक में आती है, टोंक में आके इसमें मिल जाती है। तो यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है। ये नदी कौन सी है? ये है डाई नदी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देवली या बीसलपुर बांध है, ये बांध बना हुआ है यहाँ पे, ये बांध बना हुआ है। बीसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये टोंक में स्थित है, देवली में। कौन सी नदियों के द्वारा त्रिवेणी संगम बनाता है? तो ये 3 नदियाँ हैं, बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। लिख देते हैं बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध कहाँ पे? देवली, टोंक में, देवली में है। और ये नदी डाई नदी है जो निकलती कहाँ से है? ये निकलती है नसीराबाद से। नसीराबाद, अजमेर, नसीराबाद से निकलती है डाई नदी और टोंक में देवली में आके मिलती है। इसके बाद आगे चलते हैं, डील नदी। डील नदी ये निकलती है टोंक से, टोंक से निकली और जयपुर में बहती है थोड़ी सी, और जयपुर के बाद ये सीधी आ जाती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में आके बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? डील नदी। डील नदी निकली कहाँ से? टोंक में। ये निकलती है बोली से, बोली क्षेत्र से निकलती है। और बनास नदी में कौन सी जगह पे आके मिलती है? तो ये मिलती है पीलूपुरा में, पीलूपुरा। और इसी सवाई माधोपुर में एक नदी और है, सवाई माधोपुर में एक नदी है सीप नदी। सीप नदी है, ये सीप नदी इसी त्रिवेणी संगम में आके मिलती है। सीप नदी। और ये सीप नदी है जो निकली कहाँ से? खंडार, खंडार सवाई माधोपुर से। ये निकलती है खंडार सवाई माधोपुर से, और रामेश्वरम में आके 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी? चंबल, बनास और सीप नदी। ये 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर में। ये क्वेश्चन बनता है कि बनास नदी चंबल में किस स्थान पर जाके मिलती है? तो ये मिलती है रामेश्वरम सवाई माधोपुर। ये रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जो त्रिवेणी संगम है, कौन कौन सी नदियों से बनता है? तो चंबल से, बनास से और सीप नदी से, 3 नदियों से। अब ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी इस बनास नदी के जल को यमुना नदी में गिराती है। यह है यमुना नदी। और यमुना नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यमुना नदी का पानी गंगा नदी में जाता है और गंगा नदी इसको बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अब देखो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हो गई? आयड नदी हो गई, आयड के बाद यहाँ मैनाल नदी, कोठारी नदी और खारी नदी, डाई नदी, डील नदी, सीप नदी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आप इनको 2-3 बार अगर दोहराएंगे तो ये नदियाँ आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 480 किलोमीटर। नाम लिख देते हैं यहाँ, बनास नदी। बनास नदी लंबाई कितनी है इसकी? 480 किलोमीटर।
480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस बनास नदी को और किस नाम से जानते हैं? वशिष्ठी, वशिष्ठी और वन की आशा, वन की आशा और वर्णाशा, वर्णाशा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को। वशिष्ठ नदी किसे कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है? बनास नदी को। वर्णाशा नदी किस नदी का नाम है? बनास नदी का। ये इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यह है, जो ये बनास नदी है टोंक जिले में सर्पिलाकार रूप में बहती है। सर्पिलाकार यहाँ बना देते हैं, सर्पिलाकार रूप में, ये लो, सर्पिलाकार रूप में बहती है। क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी सर्पिलाकार रूप में बहती है? तो बनास नदी है जो टोंक में सर्पिलाकार रूप में बहती है। और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भी इसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान में पूर्ण बहाव वाली नदी, बनास नदी को कहते हैं पूर्ण बहाव वाली, क्योंकि ये राजस्थान में बहती है। पूरी नदी राजस्थान में कंप्लीट रहती है। नेक्स्ट, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, और इस नदी के उपनाम वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी नदी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? झाड़ोली सिंचाई परियोजना बनास नदी पर स्थित है। 3 त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी, जिसपे कौन कौन से हैं? एक तो बिंगोद भीलवाड़ा में है, देवली टोंक में है, और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है। और कौन कौन सी नदियों का संगम बनता है वो हम पढ़ चुके हैं। आयड या बेडज नदी, इसके किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। आहड़ या बेडज नदी का उद्गम कहाँ से? गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, यानी कि ये जो बनास नदी है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी है। बंगाल की खाड़ी में कैसे? चंबल नदी जाती है। बनास नदी पहले चंबल में मिलती है, चंबल नदी आगे यमुना में जाती है, और यमुना का पानी गंगा नदी में जाता है, और गंगा नदी सीधा बंगाल की खाड़ी में जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और अफवाह तंत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो मित्रों, ये थी बनास नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।